वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं स्थान्ये विश्वोद्गते कारणीमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मयच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषत्करानवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आज वीरवार कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि विक्रमी संवत 2079 सन ईस्वी 2022 अंग्रेजी तारीख 27 अक्टूबर कार्तिक प्रविष्टा 11। आज भैया दूज का महान पर्व है और ये पर्व सनातन परंपरा का एक बहुत बड़ा अंग है। आज का दिन हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बहुत ही पवित्रता से मनाया जाता है। जैसे रक्षाबंधन का पर्व हम मनाते हैं, बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसको ये याद दिलाती हैं कि भैया आप भारतवर्ष में पैदा हुए हो और भारतवर्ष की एक परंपरा है कि जो अपने से आयु में बड़ी है उसको माता, बराबर आयु वाली को पत्नी के अतिरिक्त बहन और छोटी उम्र वाली को बेटी के बराबर समझा जाता है। तो रक्षाबंधन वाले दिन बहनें अपने भाइयों के कलाई पर रक्षाबंधन करके उनको ये याद दिलाती हैं कि आपका कर्तव्य है कि प्रत्येक बहन की रक्षा करना, प्रत्येक बहन के ऊपर जो भी कोई कष्ट आए उसे आप जी जान लगा करके दूर करें। और ऐसे ही ये रक्षाबंधन है, अपने ऐसे ही ये भैया दूज है। भैया दूज को बहन अपने लिए कुछ नहीं, सिर्फ भाई की मंगल कामना करती है कि भाई आपकी आयु लंबी हो, हमारा और आपका प्रेम सदैव बना रहे, हमारा जो पावन पवित्र रिश्ता है जुग जुगांतर तक जीता रहे, जुग जुगांतर तक तुम्हारी संतति आगे बढ़ती रहे, ऐसी मंगल कामनाएं बहनें करती हैं। आपका सिर कभी झुके ना,
आपका मस्तक सदैव जैसे तिलक शोभा पाता है, ऐसे आपके मस्तक पर विजय श्री के तिलक ये लगते रहे। आप हर कार्य में सफल हों और आपकी लंबी आयु हो। तिलक का हम अर्थ ये भी निकालते हैं कि यश, प्रतिष्ठा, समाज में सम्मान और हर जगह पर विजय श्री, हर जगह पर शोभा होनी। तो बहनें अपने भाई के लिए ये मंगल कामना करती हैं कि आपको हर जगह पर यश मिले, आपकी कीर्ति फैले, आपका वंश आगे बढ़े और आपको हर समय दुखों से छुटकारा मिले। तो भाइयों को ये बहनें आशीर्वाद इस दिन देती हैं। तो ये भाई और बहन के एक पवित्र रिश्ते को बार बार याद भी कराता है, बार बार उनको अपने कर्तव्यों की, उनको अपने नियमों की पालना करने के लिए और अपने धर्म की पालना करने के लिए प्रेरित भी करता है। तो आज के दिन को यम द्वितीया भी कहते हैं, भैया दूज भी कहते हैं। तो आज ये भैया दूज का पर्व है और भैया दूज के पर्व के विषय में ग्रंथों में कथा आती है कि देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु को ये सारा प्रसंग सुनाया था। राजा पृथु जी ने देवऋषि नारद जी से पूछा था कि हे देवऋषि नारद, जो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आती है, इस दिन कैसे पूजन करना चाहिए, इसकी क्या विधि है, क्या इसका विधान है, क्या इसकी विशेषता है, कृपा करके ये बताइए। तो नारद जी ने कहा था कि हे राजा पृथु, इस दिन का महात्म इतना ज्यादा है कि मैं कहने में असमर्थ हूं। इस दिन स्नानं कृत्वा भानुजायाम यम लोकम न पश्यति। जो भी प्राणी यमुना जी में इस दिन स्नान कर लेते हैं, उनको कभी नरकों का मुख नहीं देखना पड़ता। उनके सारे के सारे पाप ऐसे गिर जाते हैं जैसे हल्के से हवा के झोंके से वृक्ष के पीले पत्ते, पके हुए पत्ते नीचे गिर जाते हैं। यमुना जी में स्नान करने वाला प्राणी ऐसे अपने पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिके शुक्ल पक्षे च द्वितीयायां तु भूमि पर यमो यमुनया पूर्वम भुजितः स्वगृहे अर्चितः। इस दिन यमराज जी के साथ यमुना का पूजन करना चाहिए। यम लोक के रहने वाले यमराज जी के जितने भी दास हैं, वो सभी जीव के ऊपर संतुष्ट होते हैं और उसकी बहुत खुशी मनाई जाती है। इस दिन यमुना और यमराज दोनों भाई बहन हैं, सूरज की ये संतानें हैं। दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ मिलते हैं और भाई बहन मिल करके अति प्रसन्न होते हैं और उस दिन ये सारे विश्व में खुशी मनाई जाती है। तो इसी कारण तीनों लोगों के अंदर ये तिथि यम द्वितीया के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि यमराज अपने कामों में व्यस्त रहते थे। भगवती यमुना जी यहाँ पे मृत्यु लोक के जीवों को पाप मुक्त करने के लिए सदैव बहती हैं और दोनों बहन भाई मुश्किल, बहुत ही मुश्किल से मिलते थे। तो एक दिन निश्चित किया गया कि कार्तिक महीने की दीपावली के बाद जो दूज तिथि आएगी, द्वितीया तिथि आएगी, उस दिन यमराज और यमुना ये दोनों बहन भाई एक दूसरे से मिला करेंगे। तो इसका नाम यम द्वितीया भी है, भैया दूज भी है। तो भैया दूज के नाम से भी इसको लोग ज्यादातर जानते हैं प्रेम पूर्वक। इस दिन भाई को चाहिए कि अपनी बहन के हाथ का बना हुआ भोजन करे और बहन बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से भोजन तैयार करके अपने भाई को वो खिलाए। और भाई को चाहिए कि सोने के, चांदी के, जो भी उससे हो सके उपहार दे करके
वस्त्र भूषण दे करके या कुछ धन दे करके, जो भी अपनी समर्था हो। ऐसा नहीं है कि इसमें सोना लिख दिया, चांदी लिख दिया। जिस समय ग्रंथों की रचना हुई ना, उस समय अपने भारतवर्ष में जो खाना खाने के बर्तन हैं, ये भी सोना और चांदी से ही निर्मित होते थे, सोने चांदी के होते थे। उस समय सोने की इतनी ज्यादा कीमत नहीं थी, तो ये एक दूसरे को आदान प्रदान करने में, दान करने में ये काम आते थे। इसलिए उस समय इनका सभी जगह पर उल्लेख किया गया। ग्रंथों में भी उल्लेख किया गया कि स्वर्ण का दान करो। ग्रंथों में कहा गया भाई बहन को सोने का ये दान करे, वो दान करे। तो भाई ऐसा नहीं है कि आज सोना बहुत ज्यादा महंगा है। हम समर्थावान हैं, हमारे में समर्थ है, तो हमें वो करना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी अपनी समर्थ है उसके अनुसार अपनी बहन का सत्कार अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोना नहीं है तो हम बहन का सत्कार ना करें, ऐसा नहीं है कि चांदी नहीं है तो हम बहन से तिलक ना लगवाएं, नहीं। तो बहन को इस दिन प्रसन्न करने का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए बहन का। सूत जी महाराज ऋषियों को कह रहे हैं कि अगर देखो आपने सगी बहन नहीं है तो ताऊ जी की बेटी है, चाचा की बेटी है, बहन की बेटी है, वो नहीं है, अपने गुरु की बेटी है, तो उसको भी पूजना चाहिए, उससे भी तिलक लगवा लेना चाहिए और उसको अपनी बहन मान करके बहन की भांति ही उसका सत्कार सम्मान ये करना चाहिए। और भाइयों की लंबी आयु के लिए बहन को क्या चाहिए, प्रातः काल उठ करके अपना स्नान वगैरह करे। स्नान करने के बाद देवताओं का पूजन करें। देवताओं का पूजन करने के बाद सप्त चिरंजीवी हैं, कई जगह पर 8 का वर्णन आता है। मार्कंडे महाभाग, महर्षि मार्कंडे जी, और उनके विषय में अपने ग्रंथों में श्लोक मिलते हैं कि कौन कौन से अपने चिरंजीवी हैं, जिनकी आयु का किसी को पता ही नहीं है कि कितनी लंबी उनकी आयु है। मार्कंडेयो बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपो द्रोणी परशुरामो अष्टावेत चिरंजीविना। सबसे पहले श्री मार्कंडे जी, राजा बलि, व्यास भगवान, हनुमान जी, भविष्ण जी, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम, ये अपने चिरंजीवी हैं। तो इनका नाम लेकर के इनका पूजन करना चाहिए। देवताओं का पूजन करके, चिरंजीवियों का पूजन करके, और फिर अपने भाई के मस्तक के ऊपर बहन को चाहिए कि तिलक करे, और तिलक करते हुए आशीर्वाद दे कि हे भाई, जैसे इन चिरंजीवियों की आयु लंबी है, ऐसे ही भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे और तुम्हारी संतति, तुम्हारा वंश ये आगे बढ़ता रहे। जब तक यावत चंद्र दिवाकरोच गगने यावन मही, जब तक इस आकाश में सूरज, चंद्रमा, तारे चमक रहे, जब तक ये पृथ्वी भ्रमण कर रही है, तब तक आपका वंश, आपका खानदान आगे बढ़ता रहेगा। जब तक इस पृथ्वी के ऊपर समुद्र विराजमान है, तब तक आपका वंश, आपका खानदान आगे चले और आपको यश की प्राप्ति हो, ऐसा मंत्र बोल करके फिर अपने भाई के मस्तक के ऊपर तिलक लगाना चाहिए। और तिलक लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। श्री सूत जी महाराज कह रहे कि ऋषियों, परम गुप्त धर्म सबसे जो अच्छा मैं आपको कर्म बता रहा हूं, जिससे बुरे स्वप्नों का विनाश होता है और जिससे कल्याण होता है। प्रतिदिन रोग शोक को वो शांत करने वाला वो परमात्मा का सिमरन। और ऐसी जगह मैं आपको बताता हूं जो सबसे पावन पवित्र है। गंगा जमुना जी का संगम,
वो सबसे श्रेष्ठ है। जहाँ पे गंगा जी का और जमुना जी का मेल होता है, भगवती सरस्वती जहाँ पे उनमें आकर के शामिल होती हैं, तो वो प्रयागराज सभी तीर्थों के राजा। वहाँ पर भगवान का स्नान, भगवान का ध्यान करना, और उससे जीव जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होता है। और जहाँ पे गंगोत्री से लेकर के जहाँ तक अपने समुद्र में जाकर के गंगा जी मिल जाती, वहां तक का जितना क्षेत्र, जितना भी स्थान है, वो सारा परम पवित्र है। ऐसे जमुनोत्री जहां से भगवती जमुना जी प्रकट होती हैं, महारानी जमुना, जब तक ये बहती है पृथ्वी के ऊपर, इनके दर्शन करने मात्र से प्राणी के जो पाप है वो दूर हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने प्रयागराज में भगवान विष्णु जी की पूजा की, ऋषि मुनियों ने यहाँ पे यज्ञ किए, और वहां का एक बूंद भी अगर जीव को जल मिल जाए संगम का, तो जीव के पापों को नाश कर देता है। ऐसे ही भगवती गंगा जी का परम पवित्र महात्म है कि गंगा जी का स्नान, गंगा जी का ध्यान, गंगा जी के विषय में कहा गया कि स्नान कर लिया जाए। स्नान ना हो सके तो वहां पे आदमी हाथ मुंह धो ले। हाथ मुंह अगर हम नहीं धो सकते तो गंगा जल का छींटा शरीर के ऊपर दे लें। वो भी नहीं हो सकता तो 2 बूंद लेकर के गंगा जी के उनका चरणामृत ले ले। अगर वो भी नहीं है तो गंगा जी के किनारे खड़ा होकर के जीव गंगा जी को नमस्कार कर दे। अगर वो भी नहीं है, हजारों मील आदमी दूर बैठा हो, गंगा जल भी ना हो, कोई साधन भी ना हो, और वहां पे भी अगर वो गंगा 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 ऐसे कह ले तो जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवती जमुना जी है, जमुना महारानी भी ऐसे ही है। उनका भी पावन पवित्र सिमरन कर लिया जाए, उनको याद कर लिया जाए, उनका स्पर्श कर लिया जाए, उनका ध्यान कर लिया जाए, तो जीव के करोड़ों पाप जल करके राख हो जाते हैं। जब भगवती मां जमुना जी यमराज जी से मिली, यमराज जी बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे। बार बार जमुना महारानी ने आग्रह किया कि भैया आप कभी मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ। तो यमराज जी ने अपनी बहन की बात को स्वीकार करते हुए जहां पे आकर के जमुना जी के पास कुछ समय व्यतीत करना चाहा, तो उन्होंने देखा कि कौन सा दिन उत्तम है। तो सभी ने विचार करके कहा कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सबसे श्रेष्ठ है। तो जैसे ही यमराज जी यमुना जी के पास गए, जमुना जी को अपार प्रसन्नता हुई कि आज मेरा भाई मेरे घर में मुझे मिलने के लिए आया है। तो भाई वहां पे जैसे ही पहुंचे यमराज जी, तो भगवती जमुना जी ने उनको बिठा करके उनके मस्तक के ऊपर तिलक किया, और बहन से कहा यमराज जी ने कि बहना आपने मेरे मस्तक के ऊपर तिलक किया, मेरी लंबी आयु की कामना की, और बोलो मैं आपको क्या दूं। तो भगवती जमुना जी ने यमराज जी से कहा कि हे भैया, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझे वचन दो कि आज के दिन जो भी प्राणी मेरे जल में स्नान करे उसको कभी तुम नरकों में नहीं डालोगे, और जो बहन अपने भाई के मस्तक के ऊपर तिलक करे, उसे आशीर्वाद दे अपने मन से, तो उसको कभी कष्ट, उसको कभी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। यमराज जी ने ये अपनी बहन को वचन दिया। तो एक पौराणिक कथा आती है अन्य ग्रंथों में। क्या हुआ, एक बार यमराज जी ने अपने जितने भी दूत थे उन सब से पूछा कि भैया तुम ये काम करते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा जो उत्तरदायित्व है, वो ऐसा है कि ये कार्य को कोई अच्छा नहीं मानते
क्योंकि आप जब भी किसी के प्राण हरण करके लाते हो तो आपको तरह तरह के लोग बुरे वचन भी कहते होंगे। क्या आपको कभी ऐसे कार्य से घृणा नहीं हुई? तो यमदूतों ने कहा, महाराज ये ठीक है, हमारी ड्यूटी है, हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा उत्तरदायित्व है, जो प्रभु ने हमें जिम्मेदारी सौंपी हम उसका निर्वहन करते हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हम किसी नौजवान का अंत करने के लिए, किसी नौजवान को लेने के लिए चले गए और उसी समय उसकी शादी थी। और जैसे ही शादी में अभी सारा वो समारोह चल रहा था तो हमने उस नौजवान के प्राणों का हरण कर लिया। जैसे ही प्राणों का हरण किया तो वहां का वातावरण देख करके, चीत्कार देख करके, हाय तौबा देख करके हमारे मन में हमारे कार्य के प्रति कुछ घृणा पैदा हुई कि हम ये क्या कार्य कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा खुशी का वहां पे समागम हो रहा है, खुशी मनाई जा रही है, और हम लोगों ने ऐसे इस खुशी को खत्म किया, ऐसे इस खुशी का नाश किया कि अब ये यहाँ का वातावरण हमारे लिए भी देखना मुश्किल है। तो उस समय हमें अपने आप से, अपने कार्य से कुछ घृणा हुई। तो हम चाहते कि ऐसा आगे से ना हो। तो यमराज जी ने अपने दूतों को वचन दिया कि जो प्राणी जमुना जी में स्नान करेंगे उनको कभी ऐसे दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो प्राणी आज के दिन अपनी बहन से अपने मस्तक के ऊपर तिलक लगवाएंगे तो उनको ऐसे दुखद समय का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज के दिन, भैया दूज के दिन, सभी बहनों को चाहिए कि अपने भाई के मस्तक के ऊपर तिलक लगाना और उसकी लंबी आयु की कामना करना। और कार्तिक के महीने में अन्य जो चीजें हैं, इस दिन गोदावरी, भगीरथी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, यमुना, बहुहृदा, वेत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू, गंगा, ये जितनी भी नदियां हैं ये सारी की सारी पुण्य के देने वाली हैं। इनके अंदर गंगा जी की धारा, जमुना जी का प्रभाव और जमुना जी का पुण्य इनमें वास करता है। कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में इनमें से किसी भी नदी में स्नान किया जाए तो उसको गंगा जी के, जमुना जी के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और कार्तिक के महीने की दूज वाले दिन अगर हो सके प्राणी तो जमुना जी में स्नान करे। जमुना यम दूतन को भेंट आरत। जमुना जी में स्नान करने वाला प्राणी पाप मुक्त होता है और जमुना का नाम लेने से यमराज के दूत पीछे हट जाते हैं, क्योंकि यमुना जी यमराज की प्रिय बहन है। और बहन का नाम जैसे उनके कानों में पड़ता है, यमदूतों के कानों में पड़ता है, तो यमराज के दूत भी उस जीव को छूते नहीं है। तो यमुना जी का स्नान करना, यमुना जी का पूजन करना आज के दिन, भैया दूज वाले दिन, तो सभी बंधनों से जीव को मुक्त करता है। और आज के दिन जो बहनें अपने भाई के मस्तक के ऊपर तिलक करती हैं, उनके लंबी आयु की कामना करती हैं, तो उनके भाइयों के ऊपर, उनके भाइयों के वंश के ऊपर, उनके खानदान के ऊपर किसी प्रकार से भी कोई अशुभ घटना घटित नहीं होती। सारा परिवार बड़े आनंद से, बड़ी खुशी के साथ निवास करता है। भगवान की कृपा से सभी लोग लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। तो आज का जो भैया दूज का महापर्व है, सभी बहनों को, भारतवासियों को इस भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो कर्तव्य है वो ये है कि सभी बहनें प्रातःकाल उठ करके स्नान वगैरह करें, उसके बाद भगवान का पूजन करें, भगवान से प्रार्थना करें जितना भी हो सके।
जैसा भी हो सके, जिस भी रूप में, जहां पे भी आप भगवान को याद करते हैं, तो आप भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का सिमरन करते हुए अपने भाई के मस्तक के ऊपर तिलक करें और आशीर्वाद दें कि हे भैया, आपके ऊपर कभी कोई कष्ट ना आए, आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे और आपका वंश, आपका खानदान, आपका यश आगे बढ़ता रहे। और जो चिरंजीवी हैं, मार्कंडे जी हैं, व्यास जी हैं, बलि जी हैं, भविष्य जी हैं, द्रोणाचार्य जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, अश्वत्थामा जी हैं और भगवान परशुराम जी हैं। इन 8 चिरंजीवियों का ध्यान करना चाहिए। नाम अगर पूरे के पूरे ना याद हो सके तो 2, 3, 4 जितने भी आप नाम ले सकते हो उनका ध्यान करें कि जैसे उनकी लंबी आयु है, आपकी भी भगवान लंबी आयु करे। और ऐसे कह करके भाई के मस्तक के ऊपर तिलक लगाना चाहिए। इससे भाई की सारा साल संकट से, कष्ट से, रोग से, शोक से रक्षा होती है। और भाइयों का कर्तव्य है कि आज के दिन बहनों को कुछ न कुछ सम्मान दें, जो भी धन आदि, वस्त्र आदि दे करके जो अपनी पहुंच है, तो उसके अनुसार भाइयों को चाहिए कि बहन का पूर्ण रूप से सत्कार करें और पूर्ण रूप से बहन का सत्कार करके और बहन का आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि देवियों का, बहनों का सत्कार जहाँ पे होता है वहाँ पे देवताओं की कृपा बरसती रहती है, वहाँ पे देवता लोग निवास करते हैं। तो जिस घर से बेटियां प्रसन्न होकर के जाती हैं, जिस घर से ये देवियां, बहनें प्रसन्न होकर के जाती है ना, तो उस घर में भगवती महालक्ष्मी और माँ सरस्वती, इनका कभी जाना नहीं होता। वो सदैव लक्ष्मी और सरस्वती उस घर के अंदर विराजमान रहती हैं। शक्ति भगवती उस घर में विराजमान रहती है। उस घर में अच्छे विचार संस्कार रहते हैं। जिस घर में स्त्रियों का पूजन किया जाता है, देवता वहां पे आकर के रमन करते, यानी खेलते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो आज बड़ा खुशियों का समय है कि सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना करती हुई भगवान से प्रार्थना करें और भाई बहनों का सम्मान सत्कार करें। फिर से एक बार आज के इस भैया दूज के पावन पवित्र अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो सच्चिदानंद भगवान